11वां अध्याय 271 पृष्ठ 31वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस पाठ को समझने से पूर्व अब तक श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मध्य में क्या क्या वार्तालाप हुआ है। आरंभ हुआ था कि मैं अपने स्वजन समूह को कैसे मारूंगा। भगवान ने कहा तू अपने कर्तव्य का पालन कर। संदेह कर दिया, हे प्रभु मेरा ये क्षत्रिय कर्म है धनुष-बाण से युद्ध करना, तो मेरे वानों से मेरे गुरुजन और पितामह इत्यादि मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्या मुझे इससे पाप नहीं लगेगा? कोई विपरीत सोच नहीं है अर्जुन की, वह ठीक सोच रहा है। मेरी और आपकी बुद्धि के अनुसार वह ठीक है, परंतु भगवान की दृष्टि में उसकी यह त्रुटि है। बस यही तो ज्ञान है। हम अपने भाव विचार सोच समझ के अनुसार कहते हैं ये ठीक है, भगवान कहते हैं ये ठीक नहीं है। फिर वास्तव में ठीक क्या है ये भगवान समझा रहे हैं कि तुझे अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। प्रत्येक मानव को अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करके तू अपनी आत्मा के साथ आप शत्रुता करेगा, अर्थात उसको नीच चोले में ले जावेगा। अर्जुन बार बार अपने सम्मुख कौरवों को, भीष्म पितामह को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को इस रूप में देख रहा है। भगवान उनकी आत्मा को देख रहे हैं कि शरीर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मिल जाएगा, परंतु अगर तूने इस चोले में अपना कर्म बिगाड़ दिया तो तेरा अगला जन्म वह बिगड़ जाएगा। तू शरीर की ना चिंता कर। फिर अर्जुन ने कह दिया कि मुझे लाभ क्या होगा? तुझे हस्तिनापुर की भूमि प्राप्त हो जाएगी, राजपाट प्राप्त हो जाएगा। साधारण मानव किस लिए लगा हुआ है? अनुचित कर्म क्यों करता है? किसी का धन छीनने के लिए यह अनुचित कर्म कर लेता है। फिर छल से मेरे पास और अधिक धन आ जावे, इस भाव से लगा रहता है। दुर्योधन यही तो कर रहा है, छल से, बल से। पांडवों का सारा राजपाट ले चुका है। आज के युग में मानव भी यही कर रहा है। अर्जुन से कहा कि तुझे तेरा राजपाट मिल जाएगा। अर्जुन कह रहा है कि जिनके लिए मुझे राजपाट चाहिए वह तो यहां पर दोनों सेनाओं में मरने मारने को सनद खड़े हैं। अगर यही मर जावेंगे तो मुझे अकेले ये राजपाट क्या, जब मैं भोजन करूंगा इनका रक्त मुझे अपने भोजन में दिखाई नहीं देगा कि इनको मार करके मैंने ये राजपाट, ये भोजन, ये स्वादिष्ट व्यंजन तब मैंने एकत्रित किए हैं। अब फिर भगवान ने कह दिया कि तू निष्काम भाव से कर्म कर, तो कोई भी भाव ना रख। कौन हारता है, कौन जीता है, कौन मरता है, कौन बचता है, ये तू भाव छोड़ दे। तू अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। तात्पर्य यहां पर देखे भगवान का, प्रत्येक अवस्था में मन के अनुकूल और प्रतिकूल हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन अवश्यमेव करना होगा। इस हमारे कर्तव्य को हम कदापि त्याग नहीं सकते।
भगवान यही कह रहे हैं। अब अर्जुन सारी बातों को सुन करके जब उनको ज्ञान दे दिया कि ये मैंने आज से नहीं, तेरे को ही नहीं कह रहा हूं कर्तव्य का पालन, अनादि काल में मैंने विविस्वान को कहा, उसने ईश्वाकु को कहा, इत्यादि ये परंपरा से चला आया है। अब अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे कृष्ण, आप हैं कौन, मुझे आप ये तो बताएं। आपका जन्म तो अब हुआ है और आप कह रहे हैं मैंने बहुत पहले कहा था। हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, भेद केवल इतना हूं, मैं जानता हूं तू नहीं जानता है, बस इतना ही भेद है। इसलिए तुझे कह रहा हूं, कर्म में ही तेरी भलाई है। अपने निसर्गिक कर्म, निसर्गिक जो जन्मते ही माता पिता के साथ है, अपने भाई बंधुओं के साथ है, जिस कुल व समाज में तेरा जन्म है उसके लिए है, जिस देश में तेरा जन्म है उसके लिए है, जो तेरा वह कर्तव्य कर्म है, अगर तू नहीं करेगा तो अपनी आत्मा के साथ खुद शत्रुता करेगा। यहां तक भगवान ने। अब अर्जुन अभी भी चक्कर में है, पूछ रहा है, हे भगवान आप कौन हैं? फिर 10वें अध्याय में कह दिया, आपको चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं, किस किस रूप में आप मुझसे चिंतन किए जाने चाहिए, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि तू और कुछ ना कर, केवल ज्ञानवंत हो जा, इससे भी तू अपने सर्व कर्म बंधनों को काट देगा। एक मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। 18वें अध्याय में पुनः एक बार फिर दोहराया। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता से एक ही बात बार बार पूछता है और पिता भी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए अपने छोटे से बच्चे को, दादा अपने पोते को कैसे समझाता रहता है, बच्चा भी बार बार प्रश्न करता है और माता पिता दादा उसको समझाने में कोई संकोच नहीं करता, बार बार समझाता है। बस यही अवस्था इस समय अर्जुन और भगवान की हो रही है। उसका अनुचित अधीर हो जाना, क्योंकि वह केवल इस शरीर संबंधी अपने भाव रखे हुए है। भगवान इससे ऊपर, जब यह शरीर छूटना है, जो सत्य है, उसके बाद तेरा क्या होगा, यह उसके ऊपर भगवान बोल रहे हैं। साधारण मानव केवल इस लोक तक ही अपनी सोच रखता है, जबकि गुरु और भगवान अपने शरणागत का सर्वथा सदा के लिए दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से, बाधा विघ्न, रोग शोक से उसका निस्तारा हो जावे, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। बस अंतर यह है। अब जब कहा भगवान ने, तू सारे कर्म अपने हानि लाभ का त्याग करके मेरे लिए कर। अब हम सब क्या करते हैं, हम सब तो अपनी हानि और लाभ के भाव से ही कर्म करते हैं। हानि हो जाए दुखी हो जाते हैं, लाभ हो जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, यही कर रहे हैं ना। परंतु भगवान, तेरे को हानि होगी ही नहीं, तू निष्काम कर्म कर। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। भगवान ने यहां पर कह दिया, तू निष्काम भक्ति कर, तू कोई कामना ना रख।
ये 4 वर्ण जो मैंने समाज में उत्पन्न किए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मुझे ये अपना जो ब्रह्मांड है इसको चलाना है, ये संसार को चलाना है। इसलिए अगर प्रत्येक वर्ण का व्यक्तित्व अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देवेगा तो मेरे इस संसार में बड़ी अस्त व्यस्तता छा जाएगी, मेरा कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा। मैंने कार्य बांटे हुए हैं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का। तू क्षत्रिय है, तेरा पहला कर्तव्य, तेरे को इस कुल व वंश में जन्म इसलिए दिया है, जब जब भी धर्म की गलानी होगी, अधर्म बढ़ जाएगा, तो तू उस परमेश्वर का कार्य करेगा। ये तेरे सम्मुख सब अधर्म का कार्य करने वाले हुए हैं, इनका नाश कर, अन्यथा मेरा संसार आगे नहीं चल पावेगा, ये अस्त व्यस्तता छा जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप हो कौन? मैं आपको जानना चाहता हूं। हे योगिन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं? 10वें अध्याय में कहा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, साफ साफ बतला दिया, हे अर्जुन, सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूं, अर्थात जो तुझे सूर्य दिखाई देता है ये मैं हूं। चंद्र मैं हूं, अग्नि, अग्निदेव मैं ही हूं, जल सबका जो पालन करता है, परम पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत, पानी पिता के रूप में मैं ही पिता हूं। वायु, सबको सांस मैं ही देता हूं वायु के रूप में। आकाश, सबको अपनी छत्र छाया में लिए हुए हूं। फिर काल, जन्म देने वाला भी मैं हूं और सबको हरने वाली मृत्यु भी मैं हूं। इंद्र, ये वर्षा को बरसाने वाला देव मैं ही हूं। यम, सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं। कुबेर, सभी देवी देवताओं के धन की रक्षा करने वाला कुबेर मैं ही हूं। हे अर्जुन, सब ओर से तू मेरे को ही जान, ये सब मेरे ही स्वरूप है, मैं ही हूं वास्तव में, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान स्पष्ट रूप से कह चुके हैं 10वें अध्याय में, रुद्रों में शंकर भी मैं हूं और मैं विद्याओं में आत्म विद्या भी मैं हूं। अविनाशी काल, सबको धारण करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं। 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप से अपने ऐश्वर्य का भगवान ने वर्णन कर दिया। परंतु अर्जुन, आपका ईश्वरीय रूप क्या है? ये चंद्रमा को तो मैं सुगमता से देख सकता हूं, सूर्य को देख सकता हूं, वायु को अनुभव कर सकता हूं, परंतु ये सब कुछ आप चलाते कैसे हैं? आप वास्तव में आपका ईश्वरीय रूप क्या है? भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, अपना मुख खोला, उसमें दोनों सेनाओं के सेनापति सहित सभी योद्धा भगवान के उस मुख में बड़ी धधकती हुई आग में प्रवेश पा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और भगवान उनको चाट रहे हैं। भयभीत हो गया, घबरा गया कि आपका ऐसा भी उग्र रूप है। आगे 31वां श्लोक 11वां अध्याय। अर्जुन कह रहा है, मुझे कहिए कि आप उग्र रूप कौन है? हे देववर, प्रसन्न होजिए, आपको नमस्कार हो। मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति क्रिया को नहीं जानता हूं। भगवान ने कहा, अब यहां पर सभी साधक
बड़े सचेत होकर के पाठ कीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जन्म के साथ मृत्यु, कोई नहीं बचने वाला। इसमें घबराना क्यों? भगवान स्वयं आएंगे हमें लेने के लिए। हम भगवान को चाहते हैं, हमें दर्शन दो। अंत काल में भगवान के दर्शन मानव स्वयं करेगा। हाँ, समाधि में, ध्यान में, अपने साधन काल में बहुत पहले दर्शन कर लेता है। तब महापुरुष ललायत रहते हैं। पंचम नानक यूं ही नहीं तभी पर बैठ गए थे। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने यूं ही नहीं शीश का बलिदान कर दिया था। वह दिव्य आत्माएं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादे यूं ही नहीं दीवार में चिन गए और युद्ध में शहीद हो गए। यूं ही नहीं हो गए थे, वह इस ज्ञान से अवगत थे, देख चुके थे ये। इसलिए हंसी खुशी इस देह की बिना चिंता किए हुए अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने धर्म के विरुद्ध नहीं गए, अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं। भगवान मैं काल हूं। अब भगवान का ये रूप, इसमें चिंता किस बात की, भय किस बात का? जगत के नाश का नियम हूं, लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूं। अर्जुन ने जो वह विराट रूप, भगवान का मुख, एक होंठ इस धरती पर, दूसरा ऊपर का होंठ उस आकाश को स्पर्श करते हुए, इतना बड़ा खौल भगवान ने उस युद्ध क्षेत्र में अपना यह रूप दिखाया। इसमें सागर, नदियां, नाले, सारे महलों, सारी कायनात, उसमें तीनों लोक भगवान ने अपने मुख में दिखा दी कि मेरे एक अंश से यह सब कुछ हो रहा है। प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे। तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे कि मैं युद्ध कैसे करूं, मैं वाण कैसे मारूं। अर्जुन, क्या तू मारने वाला और जीवन देने वाला तू है? फिर बोल, मैं कैसे मारूं? दोबारा बोल, तू मारने वाला, तू जीवन देने वाला है। यश अपयश, हानि लाभ और जीवन और मृत्यु ये मेरे हाथ में है। मैं इनको माने मार रखा है। तू अपने कर्तव्य का पालन कर। भगवान ये सब अर्जुन से क्यों कह रहे हैं? ना तो क्योंकि वह उनका सखा, कह चुके हैं तू मेरा सखा है और प्रिय है। कोई अपना मित्र हो और वह भी प्रिय हो, उसके लिए क्या नहीं मानव कर लेता, किस प्रकार बचाता है उसे। ना तो जब वो कहता था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, रथ के पिछले भाग पर बैठ गया, तो भगवान ने कहा ये तेरे सम्मुख कौरव तुझे कायर कहेंगे, मोहवश और दयावश युद्ध से हटा हुआ नहीं मानेंगे। सम्मान्य मनुष्य का, जो सम्मानित मनुष्य है, जब उसका निरादर होता है उसके लिए मरने से बढ़कर दुखदाई हो जाया करता है। मर जावे कोई चिंता नहीं, एक बार मर गया, परंतु जीवित रहते हुए जो इतना आदर मान मिला था, अब लोग उसकी निंदा करेंगे तो वह निंदा तेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तब तू अपना धनुष बाण उठा लेवेगा। भगवान ने तो नपुंसकता कह दिया उसको। यह नपुंसकता तुझ में नहीं फपती, तुझ में कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता। हे भगवान, आप मुझे नपुंसक क्यों कह रहे हो, मुझे कायर क्यों कह रहे हो? आपको पता है ना मैं कायर हूं ना नपुंसक हूं, मैं अकेला ही सारी इस कौरव सेना को परास्त कर सकता हूं।
आप जानते हैं, परंतु भगवान मित्र हैं। धर्म बसावे मित्र में, यही मित्र का काम। मित्र तभी कहते हैं ना, भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर क्या बात, किस बात की चिंता, जब सारी कायनात उसके हाथ में है। तुम्हारे से वह कोई अनुचित कार्य होने ही नहीं देगा। शुभ का अनुमोदक वह है और पापों को हरने वाला भी वह है। अगर तेरे से जाने अनजाने में पाप कर्म हो भी गए, भगवान ने कहा एक मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। फिर साधक को चिंता किस बात की? भगवान क्यों कर रहे हैं ये सब? एक तो अपने मित्र को रहती दुनिया में वह कायर था, इस भाव से बाहर कर रहे हैं। फिर अभिमान से भी, कि वह अभिमानित ना हो जाए कि मैंने भीष्म पितामह को जो इच्छा मृत्यु लिए हुए हैं, द्रोणाचार्य को जिससे मैंने शिक्षा ली है, उनको परास्त कर दिया। अभिमानित ना हो जाए कि इनको तो मैंने पहले मार चुका हूं। तू केवल अपना कर्तव्य कर्म कर। मैं काल हूं, किसी नियम से चलता हूं। भगवान प्रत्येक कार्य अपने आप को पीछे रह के कर रहे हैं, कहते ही नहीं मैं करता हूं। तुमने ऐसा किया, इसका परिणाम ऐसे हुआ। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के सम्मुख अपना दुख, अपना कष्ट, अपना रोग वर्णन किया। महाराज ने, आपने राम 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 करना, श्री राम कृपा करेंगे, श्री राम कृपा से वह दुख दूर हो जाता। आके धन्यवाद करते, मैंने क्या किया? आपने राम नाम जपा, इसलिए दुख दूर कर दिया। राम नाम जपते रहोगे, दुख आएंगे ही नहीं। महापुरुष अपने आप को आगे नहीं रखते। यही कार्य भगवान कर रहे हैं। ना तो अपने मित्र को कायर रहती दुनिया में साबित करना चाहते हैं, ना उसे अभिमानित, वे अभिमान आ जावे पे कि मैंने इनको परास्त कर दिया। तब उन्होंने कहा कि मैंने इनको पहले ही मार रखा है। अब किसी को कह दिया जावे, क्योंकि अर्जुन ने तो कह दिया था हम इनको जीत जाएं अथवा वह हमको जीत जाएं, हम नहीं जानते। अब किसी कायर को भी कह दिया जावे और वह भी भगवान कह देवे, तू धनुष्वान उठा, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं बचने वाला। कायर, जो कायर भी होगा, डरपोक भी होगा, उसमें भी शूरवीरता आ जावेगी, क्योंकि गारंटी मिल गई कि मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस यही तो भगवान चाहते हैं कि इसका शूरवीरता का भाव जो दया के कारण, अज्ञानता के कारण दब गया है, वह उठ जावे। अगर उस भाव में इसकी मृत्यु हो जाती है, मरने तो वह देंगे नहीं। अगर साधारण मानव में हमारे को समझाने के लिए अगर इस भाव में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कायर, जो कायर जीव है, उस रूप में इसको शरीर प्राप्त हो जाएगा। तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे। इतनी बात सुनकर के तो कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा, कायर भी उठ के खड़ा हो जाएगा, जिसमें शक्ति नहीं है कि भगवान ने कहा है तू बचेगा, अब मेरे को बताओ मुझे क्या करना है। परंतु अभिमान ना हो जाए, तो इसलिए कहा मैंने किया हुआ है, तेरा तो मैंने कर्तव्य कर्म का पालन करवाना है। फिर ये क्यों कहा कि उसमें हीन भाव ना रह जावे कि मैंने गुरुजनों पर अपने वान चलाए हैं, मुझे पाप लगेगा और मैं अधोगति को जाऊंगा। अपने कर्तव्य कर्म समझाते हुए एक ही शब्द में भगवान ने अर्जुन की लाज भी रखी है, अर्जुन को भटकने भी नहीं दिया, और अर्जुन का आने वाला जीवन वह भी उज्जवल कर दिया है। यही तो लाभ है गुरु का और भगवान का। यही तो करते हैं गुरुदेव, जो भगवान करते हैं वही तो गुरु करते हैं। हम सबके साथ गुरुदेव भी तो यही कर रहे हैं। अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार। तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे, इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग।
ये लोग कौन? ये सामने खड़े राजे और सामने खड़े कौरवों ने किसके साथ लड़ाई करनी है? चतुरंगनी सेना जो भगवान कृष्ण की ही है। कौरवों में जो सेना है ना, 45 लाख सैनिक हैं, कोई भी नहीं बचने वाला। भगवान की ही सेना है। भगवान ने कह दिया, मैं किसी नियम के अनुसार लोगों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं। ये लोग दोनों ही सेनाओं में, ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हनन हो चुके हैं। हे सव्यसाची, प्यार है ना, जैसे अपने बच्चे के नाम से ना बुलाकर मेरा लाल, मेरा लाली, मेरा मुच्ची इत्यादि किस भाव से बुलाते हैं? हे सव्यसाची, अब तू केवल निमित्त मात्र हो जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है। उनका तू हनन कर, साफ स्पष्ट शब्दों में। व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है। कौन कौन? द्रोण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु लिए हुए, जयद्रथ, कर्ण, एक एक योद्धा 10-10 हजार महारथियों के को परास्त करने वाले हैं, और तू अर्जुन अकेला सभी महारथियों को परास्त करने वाला है। क्यों? इनका हनन तो मैं कर चुका हूं। जहां ये अपनी शक्ति, जहां इनका छल अब समाप्त होगा, वह मैं हूं। व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का, भगवान का कौन सा स्वरूप? काल। भगवान के काल स्वरूप का यह वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है। यह सब बातें संजय महल में धृतराष्ट्र को सुना रहा है। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ इस प्रकार बोला, हे ऋषिकेश, यह ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं को भागते जाते हैं और सिद्धों के सब समूह तुझे नमस्कार करते हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपको, ब्रह्मा को भी बनाने वाले आप ही हैं, आदि कर्ता। आपको हे महात्मन कैसे ना जन नमस्कार करे? हे अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं, हे देव आप तो अनंत हैं, बेअंत हैं। हे देवेश, देवों के ईश्वर, सभी देवी देवता आपके सम्मुख भयभीत झुके हुए हैं।
हे जगत के निवास, सब आपके अंदर ही निवास करते हैं, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप प्रकट हैं सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, परंतु आप अप्रकट भी हैं। शक्ति वही है, दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार तांबे की तार में बिजली की धारा शक्ति दिखाई नहीं देती और कार्य उसका अचंभित करने वाला हुआ करता है, वह शक्ति बिजली की धारा तांबर तार में दिखाई नहीं देती। आप प्रकट है, अप्रकट है, और इससे भी जो ऊपर है वह है। ये तो केवल दृष्टांत मात्र शब्द है, परंतु आप तो बेअंत हैं। आप आदिदेव हैं, पुरातन पुरुष हैं। आप इस विश्व का परम आधार है। आप सबको जानने वाले हैं, आप सबको जानने वाले हैं। विचार कीजिए, कहां छुपा लेंगे अपने पाप कर्मों को। वह तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को जानता है। आप सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं। आप परम धाम है, जहां से जाकर जीव नहीं लौटता, वह धाम है आप। हे अनंत रूप, यह विश्व आपसे ही विस्तृत हुआ है। यह अर्जुन ने देखा। कैसे देखा? भगवान ने पहले कहा था, तू अपने चरम चक्षुओं से तो इसको देख नहीं पाएगा, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, आत्मिक बल देता हूं, आंखें बंद। अब जो भीतर दिखाई देगा, यह दुनिया अलग होती है। मानव की चरम चक्षु बंद और आत्मिक चक्षु खुल जाते हैं। वह शक्ति परमात्मा की और गुरु की दी हुई होती है। अपने इस मस्तक पर, अपने भाल में, इस आकाश में वह साधु सब कुछ अवलोकन कर रहा होता है। वायु, यम, मानव यमराज से ही तो डरता है। हां, निश्चित रूप से यम का यह रूप ताड़ना वाला है। आगे उसने दूत रखे हुए हैं। जैसे किसी अपराधी को घसीट करके पुलिस कांस्टेबल खींच कर ले जाते हैं, हथकड़ी लगा के लेके जाते हैं, परंतु जब किसी मिनिस्टर को अरेस्ट करना होता है, किसी बड़े व्यक्ति को लेके जाना होता है, तो कोई बड़ा ऑफिसर बड़े आदर से जीप में अथवा उसकी कार में बिठा के लेके जाता है। उसको हथकड़ी लेकर खींच के डंडे मार के नहीं ले जाते। बस यही, अगर तो तेरे कर्म विपरीत होंगे तो मैं यम के रूप में होऊंगा, अन्यथा धर्मराज के रूप में आदर सहित अपने वाहन पर लेके जाने वाला होऊंगा। इसलिए सारे रूप मेरे ही हैं, कर्म अनुसार ये तुझे प्राप्त होंगे। वायु, यम, अग्नि। अब अग्नि ने हनुमान जी के लिए अपना स्वभाव ही बदल दिया। रावण के उस महल में उनकी पूंछ को आग लगा दी गई। माता सीता को जब ये सूचना मिली कि हनुमान जी के पूंछ को आग लगाई जा रही है, तो अग्निदेव को आवाहन कर लिया। अगर मन, वचन और कर्म से मैंने रघुनाथ जी के अतिरिक्त किसी मन से, वचन से, कर्म से रघुनाथ के अतिरिक्त और कोई किसी को, पुरुष को नहीं जानती, तो अपना यह उग्र रूप, तीक्ष्ण रूप, तेज रूप आप शांति में इसको परिवर्तित कर दिए।
लिखा ना है महापुरुषों ने, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जगत जननी माता सीता प्रार्थना करे अग्निदेव को और वह उनकी बात को ना माने। शांत तेज समाप्त कर दिया अग्निना, सबको जलाने वाली। हनुमान जी बड़े आराम से सारी लंका को जला रहे हैं। जिस शांत शीतल अग्नि शीतलता दे रही है हनुमान जी को, वही प्रचंड अग्नि तेज से भस्म कर रही है लंका को। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रपितामह आप है। आपको सहस्त्रों बार नमस्कार हो और भी अधिक बार नमस्कार हो। हे सर्व स्वरूप, जितने भी स्वरूप हैं वह आप हैं, सर्व स्वरूप। आगे से पीछे से सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल, कितने बलवान हैं आप? अनंत, आपके बल का अंत नहीं। और अपरिमित, माप रहत से आप बहुत दूर हैं, आपके कोई माप तोल नहीं कर सकता। अपरिमित शक्ति है, सब में विद्यमान है, अब सब में विद्यमान है। जड़ और जंगम जगत जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है, भगवान इसमें विद्यमान है। इसलिए आप ही सर्व स्वरूप है। जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है अथवा नहीं हो रहा, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने देख लिया। किन नेत्रों से? चरम चक्षु तो भगवान ने कह दिया, इन चक्षुओं से तो तू नहीं देख सकेगा, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। दो दिव्य दृष्टियां मिली, पहले संजय को वेद व्यास जी ने दी, दूसरी दिव्य दृष्टि अर्जुन को भगवान ने दी। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए जो विराट रूप भगवान ने दिखाया कि आपकी ये भी महिमा है, मैं नहीं जानता था। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मैंने प्रमादवश अथवा प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र। अब भगवान को जिसने मित्र बनाया हो, टोटा घाटा हो नहीं, संपत मिले अनेक। यही तो गुरुदेव कहते हैं अमृतवाणी में, वह तेरा मित्र है, तेरा सखा है, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला। राम भक्त नहीं रहे अकेला। और हिंदू मड़ी पर, मुर्दे पर मत्था टेक के वहां दिया जलाते हैं। दुर्भाग्य है हिंदू मां की गोद में जन्म लेकर रघुनाथ जी के जीवन को और भगवान कृष्ण के जीवन को ना जानना। अगर ऐसे हिंदू का अफगानिस्तान इत्यादि मुस्लिम देश में जन्म हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है, क्या हालत है वहां पर। अब उनकी मड़ी उनको क्यों नहीं बचा रही? आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मैंने प्रमादवश अथवा प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र। और जो कुछ हंसने के, खेलने के समय, घूमने में, सोते समय, भोजन काल में, अकेले अथवा जन समुदाय के सामने मैंने आपकी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है, वह आप अपार पुरुष से मैं क्षमा करवाता हूं। विश्वास देखो, मैं क्षमा मांगता ही नहीं, क्षमा करवाता हूं। मित्र से कार्य,
पूरी अधिकार से लिया। मैं क्षमा करवाता हूं। गुरु महाराज के शब्द बहुत ही सुंदर। जब इसका एक एक शब्द का अध्ययन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, आत्मा कह उठती है, वाह गुरुदेव वाह। ऐसा एकाकार होवे भगवान के साथ। मैंने कर दिया, मैंने मानता हूं, मैंने किया, परंतु आप क्षमा धनी, मैं आपसे यह क्षमा करवाता हूं। अनादिकाल से आप क्षमा करते आए हैं। अब की टेक हमारी, अब मेरी टेक, अब मेरी बारी आ गई। आप जंगम स्थावर जगत के पिता हैं। जंगम, जंगम हम सब जंगम जगत के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब जंगम जगत है, जो चल फिर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। जंगम स्थावर जो स्थापित है, पेड़ पौधे वनस्पति वर्ग एक स्थान पर लग जावे, वहीं पर स्थिर रहते हैं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकते। ये जंगम स्थावर जगत के पिता है। पिता के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। जंगम स्थावर जगत के पिता हैं, इसके पूज्य हैं। अब जो पिता है, पैदा करने वाला है, वह सदैव ही वंदनीय है, पूज्य हैं और सर्वश्रेष्ठ गुरु है, मार्ग दिखाने वाला, रक्षा करने वाला। आपके समान ही कोई नहीं है, तो अधिक कोई कैसे हो सकता है? तीनों लोकों में, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। गुरुदेव ने तो तत्व निकाले हुए हैं। पाठ एक बार नहीं अनेक बार करते हैं, फिर दुविधा में, अशांति में, भयभीत होकर के अरे राम नाम की शरण ले ली, अब किस बात का भय? तीनों लोकों में अतुल्य प्रभाव वाले हैं, अतुल्य, कोई तुलना ही नहीं। तीनों लोकों, इसलिए साष्टांग नमस्कार करके स्तुति योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूं। क्यों ना करे प्रसन्न? जिससे कोई काम लेना हो उसको प्रसन्न तो करना ही पड़ता है। आज के युग में भी एक अनपढ़ भी वह जानता है कि अगर किसी से कोई काम लेना है, बिना उसको प्रसन्न किए हुए मैं नहीं कर सकता। और अर्जुन को तो बहुत कुछ लेना है अभी भगवान से। क्षमा भी मांग ली, अपनी त्रुटि मैं जानता नहीं, अवश्य की होगी। हंसते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, वार्तालाप में तेरी अवज्ञा की होगी, याद नहीं है? क्यों? अर्जुन समझ चुका है कि मैं किसकी शरण में हूं। अब इसको प्रसन्न किए बिना मैं और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। गीता व्यवहारिक है, अलौकिक इसमें कुछ भी नहीं है। हमें व्यवहार में कैसे करना है, अर्जुन और भगवान कृष्ण की जो ये गाथा वार्तालाप है, बस इसको अपने भीतर लेकर आना है। जीवन सफल है। अकेला ये जीवन ही नहीं, अगला लोक भी उच्चतम उज्जवल पांव तले अटकेलियां लेगा। हे देव, अब वास्ता भी दे दिया। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रेम पात्र के अपराध को सहन करता है, इस प्रकार आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए। पिता कदा भी तलवार लेकर अपने पुत्र की गर्दन नहीं काट देता, अपराध करने पर भी।
प्रेमी, प्रेमी को अपने प्रेमी में तो कोई दोष दिखता ही नहीं, दिखाई ही नहीं देता। मित्र सदैव ही अपने मित्र की प्रशंसा करता है और प्रेमी अपने प्रेम में इतना निमग्न रहता है, उसमें उसको कोई कमी दिखाई ही नहीं देती। अगर होती भी है तो भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 3 वास्ते दे दिए, तीनों रिश्ते आपसे हैं मेरे। इसलिए मेरे अपराध क्या होता है? अवज्ञा नहीं, जो नहीं करने वाला वह कर दिया जावे वह अपराध होता है। सीधा मैंने अवश्य किया होगा, वह मैंने अपराध किया है, परंतु आप 3 भावों से मुझे क्षमा करने योग्य हैं और वह किया करते हैं। आगे, पहले ना देखे हुए आपके रूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। फिर मनुष्य रूप चतुर्भुज में इस रूप में भगवान सम्मुख आन प्रकट हुए, परंतु फिर भी भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे देव, वही अपना पहला रूप मुझे दिखाइए। चतुर्भुज से भी अब जो 2 पैर 2 हाथ, मुकुटधारी, चक्रधारी, उस रूप में प्रसन्न मुद्रा में, उसी रूप में मेरे सम्मुख आ जाए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हुजिए। मुकुट सहित गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए उसी प्रकार के आपके पहले रूप को मैं देखना चाहता हूं। हे सहस्त्रभुज, सहस्त्रभुज 4 भुजा वाले, 4 भुजा। हमारी संस्था में तो बहुत चतुर्भुज भगवान की कृपा रही। जब सितंबर माह में गुरु महाराज 1957 में परिशिष्ट लिख रहे थे देहरादून में, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को बुला लिया। छुट्टी नहीं मिल रही थी। महाराज ने कहा आ जाओ, बहुत विशेष कार्य है। प्रेम जी महाराज तो देहरादून में है। जब वापस आए, हाजिरी भी लगी हुई है, फाइलों पे साइन भी हुए हैं, जो निर्णय करने हैं वह भी हुए हैं, और सभी जो अन्य कर्मचारी हैं वह कह रहे हैं आपने परसों ये किया था, नरसों ये कहा था, उससे पहले ये कहा था, जबकि गुरुदेव तो देहरादून श्री स्वामी जी महाराज के पास है। जो अपना कार्य है वह देव ने स्वयं संभाल लिया, परंतु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने की इच्छा है कि प्रेमनाथ जी मेरे पास हों तो गुरु महाराज जी वहां पर हैं। अर्जुन तो उसने कहा ही है आप सर्वत्र विद्यमान हैं, आप अनेक रूपों से विद्यमान हैं। तो एक ही रूप 2 स्थान पर हो जाना कोई आश्चर्य नहीं। ये हमारी संस्था के साथ, हमारे गुरुदेव के साथ हुआ है। फिर देहरादून में परिशिष्ट लिखते हुए गुरु महाराज जिस स्थान पर रहते, मासी कलावती, जो बच्चे कहते मासी कलावती जी के निवास स्थान पर वहाँ रुके हुए थे। बच्चे मासी जी कहते, स्वामी जी महाराज भी उन्हें मासी जी कहते। वो कहती देवी स्वामी जी मैं आपकी मासी थोड़ी ना हूँ, आप तो जगत मासी हैं। मासी कलावती जी के निवास स्थान पर स्वामी जी रुके हुए। लंदन से गुलाब की कलम, 4 अलग अलग रंग के फूल, बहुत बड़े, बहुत ही सुंदर, नित लगा करते। वह देवी प्रातः काल 4 बजे उठ करके स्नान करके पहले पूजन के भाव से वह मंदिर को साफ करती, फिर अपने बगीचे से 4 फूल उठाती, काटती और श्री अधिष्ठान के सम्मुख वहां पर उनको चढ़ा देती। अपने कामकाज में, नित्यचर्या में व्यस्त हो जाती, और जब उसे
नित्यचर्या में प्रातराश इत्यादि अपने परिवार के कार्य से समय मिलता 10 और 11 बजे के आसपास, जब वह मंदिर में अपने ध्यान के लिए जाती तो चारों फूल वहां पर ना होते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन नहीं रहा गया। स्वामी जी महाराज के पास आ गए। स्वामी जी, मैं रोज 4 फूल श्री अधिष्ठान के सम्मुख चढ़ाती हूं, तो मैं अपने काम में व्यस्त हो जाती हूं। जब मैं जाती हूं ध्यान में तो वह फूल वहां नहीं होते। स्वामी जी महाराज, बीबी, मैं तो अपने कमरे में ही ध्यान में बैठता हूं, मैं तो जप मंदिर में जाता नहीं। हां, प्रेमनाथ आया हुआ है, वह जाप प्रातः ध्यान में वहां बैठता है, आप उनसे पूछो कहां जाते हैं फूल। आ गई पंजाबी, वे प्रेम, ये गाथा परम पूज्य संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने सुनवाई है, बताई है। इसी उन्हीं के शब्दों में वर्णन कर रहा हूं। मेरे गुरुदेव हैं, परंतु गाथा जो उस समय संबोधन हुए उन्हीं शब्दों में, वे प्रेम, मैं 4 फूल रोज चढ़ानी है, वो फूल किथे चले जाते रहे। प्रेम जी महाराज, मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें और सागर की तरह वह गंभीर मुख, उनके मुखमंडल की ओर निहार लेना कोई सुगम नहीं था। आत्मा उनके नेत्रों में निवास करती थी, जगी हुई आत्मा। देवी की ओर निहारते हुए कहने लगे, मासी जी, चतुर्भुज के कितने हाथ हैं? वे प्रेम, तुझे ये नहीं पता चतुर्भुज के 4 हाथ हैं? परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने मासी कलावती जी को दोनों हाथ जोड़े और अपने कमरे में चले गए। वह पूछ रही हैं, मुझे बता तो दे। स्वामी जी महाराज के पास आ गए। स्वामी जी सारी गाथा सुनाई कि प्रेम जी महाराज ने कहा कि चतुर्भुज के कितने हाथ हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी महाराज गंभीर होकर के, इससे ज्यादा वह कहेगा भी क्या। जब वह ध्यान में बैठता है तो चतुर्भुज भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं, खाली हाथ होते हैं, मांग करते हैं उनसे, तो वह 4 फूल, एक एक फूल, एक एक हाथ पर दे देते हैं। इससे वह चतुर्भुज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तेरे फूल देवलोक को वह पहुंच जाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। श्री स्वामी जी महाराज, जब विद्वानों ने यह कटाक्ष किया कि आपने गीता के अर्थ अनर्थ किए, तो श्री राम को आह्वान कर लिया कि मैंने ये अर्थ किए हैं गीता के, क्या ठीक है? श्री राम देवादिदेव इस रूप में क्या कहते हैं, जिसने गीता गाई है आप समर्थ हैं, उनको आह्वान कीजिए। महाराज ने कहा, जैसे रेडियो की सुई मीडियम वेव से शॉर्ट वेव पर ले जानी कोई कठिन नहीं, मैंने भगवान श्री कृष्ण को आह्वान कर लिया। 700 श्लोक और उनके अर्थ भगवान को सुनाए और भगवान ने कहा, मेरा वास्तव में यही भाव था जो आपने इसका अनुवाद किया है। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, हमारे मार्गदर्शक। सीधा संबंध है देवादिदेव से। अन्यथा लोभी, दंभी, गुरु घने, मठधारी अनजान, रद्दी गद्दी के रद्दी हैं घने, उनमें सार ना मान। भगवान स्वयं कह रहे हैं, और अर्जुन ने जिस रूप में देखा, हे विश्वमूर्ति, उसी पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। चारों अंगों में 2 अरु भी परिगणित है। चारों अंग, चारों ये अरु,
छाती, पेट इत्यादि एक नहीं अनेक रूप में है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आत्म बल से ये अपना तेजोमय सर्व रूप, सर्व अनंत, अभी भी इसका अंत नहीं है, ये तो केवल दृष्टांत रूप दिखाया तुझे, अनंत आदि और परम स्वरूप तुझे दिखाया। ये मेरा रूप तुझसे अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। इसका तात्पर्य कोई देवी देवताओं ने भी इस रूप में भगवान को नहीं देखा। भगवान के एक एक शब्द का महत्व है। कोई भी, हे कुरुओं में उत्तम वीर, तेरे से भिन्न, एक एक शब्द पर विचार कीजिएगा, तेरे से भिन्न किसी अन्य से, ना वेदाध्ययन से, ना यज्ञ से, ना शास्त्र पाठ से, ना दानों से, ना क्रियाओं से और ना घोर तपों से मैं ऐसे रूप वाला मनुष्य लोक में देखा जा सकता हूं। इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप देखकर तू घबरा मत और मोह में ना पड़, भय रहित प्रसन्न मन हो और फिर मेरा वही रूप यह तू देख। संजय ने कहा, वासुदेव ने ऐसा कहकर अर्जुन को फिर अपना रूप दिखाया और फिर उस शांत मूर्ति महात्मा ने अब उग्र रूप से शांत मूर्ति इस रूप में प्रकट हो गए। डरे हुए उस अर्जुन को आश्वासन दिया, धैर्य बंधाई। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं स्वस्थ हो गया हूं, चैतन्य हो गया हूं और ठीक सावधान हो गया हूं। भगवान ने कहा, मेरे जो रूप को तूने देखा है उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। साधक, आपको मुझे को प्रसन्नता होनी चाहिए, असंभव नहीं है, दुर्लभ है। इसलिए मुझे करना क्या है जिससे वह दुर्लभ वस्तु, उनके दर्शन भी मेरे लिए वह सुलभ कर देवें, जैसे सुलभ अर्जुन के लिए कर दिए। कैसे कर दिए? अर्जुन का समर्पण, अर्जुन का प्रेम, अर्जुन की निष्ठा, अर्जुन का विश्वास। अकेले आप चाहिए, मुझे चतुरंगनी सेना नहीं चाहिए। उसकर अनुकंपा करके, प्रेमवश, मित्रवश। भगवान ने कहा, यहां भगवान ने कहा, मेरा जो रूप तूने देखा है उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। देव भी, देवी देवता भी इस रूप के दर्शनों की सदा अभिलाषा करते रहते हैं। जिस प्रकार तूने मुझे देखा है उस प्रकार मैं वेदों से, तप से, दान से तथा यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। निराशा की कोई बात नहीं है। अब अगर इस तरह नहीं देख सकते फिर भगवान कैसे देख सकते हैं? भगवान ये भी बताएंगे। यही तो भगवान की विशेषता है। निराशा तो है ही नहीं उनके धाम में। उनके साथ जुड़ करके, मिल करके, प्रेम करके निराशा तो है ही नहीं, क्योंकि निराशा तो कोसों दूर है उनसे जहां भगवान है। परंतु कंडीशन अप्लाई, परंतु हे परंतप, इस प्रकार के मेरे रूप को जानने के लिए, देखने के लिए और उसमें
वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए, केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली प्रवेश करने के लिए, केवल पढ़ करके, सुन करके, समझ करके ही नहीं, प्रैक्टिकली तू मुझ में कैसे प्रवेश करेगा, उसमें वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति ही साधन हो सकती है। एक भक्ति हो भगवान तेरी, दूसरा देव ना देखूं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, मेरा साईं एक तू दूजा नहीं कोई, दूजा साईं क्या करूं, तुम सम और ना कोई। ऐसी अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, राम नाम को प्राप्त करके मेरा बहुत विरोध हुआ, जूता तक फेंका गया, कुवचन कहे गए, परंतु मैं राम नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। औरों का आदर तो किया, परंतु अपने हृदय के कोठे में किसी को स्थान नहीं दिया। और हम, गुरु ने विधि अनुसार अपने शरीर का त्याग करना था, भूल दिए, भुला दिया उसको। जो नवीन गुरु आकर बैठ गया, बस उसी के हो गए, उसके गुणगान। कहो कैसे निस्तारा होगा, कैसे निस्तारा होगा। अनन्य भक्ति, जितनी भक्ति भगवान में होवे उतनी बराबर श्रद्धा विश्वास गुरु में होवे तो यह समझ आवेगी। यह ज्ञान तब समझ आता है। फिर वास्तविकता में उस परमेश्वर के भीतर प्रवेश तब होता है। मैं अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता हूं। हे पांडव, जो जन मेरे कर्म करने वाला अपने सब कर्म जो तू खाता है, दुर्वासा मुनि की तरह मैं देव को भोग लगाता हूं। दान, पुण्य, सेवा, परहित, परोपकार, ये सब जो भी मैं करता हूं, हे प्रभु तेरी इच्छा से, क्योंकि पिछले श्लोकों में भगवान कह चुके हैं शुभ का अनुमोदक मैं हूं, मैं ही करवाता हूं। पहले मैं खजाने पूरे करता हूं, भरता हूं, फिर उस खजाने से दान करवाता हूं। अगर मैं खजाने ही ना भरूं तो उस साधक के द्वारा दान कैसे होगा। अगर मैं भाव ही ना भीतर भरूं तो पूजा, पाठ, जाप, यज्ञ, इसमें मानव बैठ ही नहीं सकता, शुभ कर्म कर ही नहीं सकता। जो जन मेरे कर्म करने वाला अपने सब कर्म मुझे समर्पण किए हुए है, मुझ में प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहत है और सब प्राणियों में निर्वैर है, बस यहीं से तो साधक आगे नहीं बढ़ पाता। मेरा मित्र, मेरा दुश्मन, मित्र के साथ प्रेम, दुश्मन के साथ वैर भाव। केवल पाठ करना, सुनना, सुनाना ही गुरु महाराज का और भगवान का पूजन नहीं है। अपना भीतर निरीक्षण करके जहाँ परिवर्तन करना है उसको कर लिया तो बंधनों से मुक्त, अन्यथा अनेक जन्म वे तो लेने पड़ेंगे ही। आसक्ति रहत है और सब प्राणियों में निर्वैर है, ये कंडीशन है भगवान की। वह मुझको ही प्राप्त है, वह मुझको ही प्राप्त है। अब कोई भी साधक इस पाठ को समझ करके अपनी एलिजिबिलिटी, अपना
अधिकार उसको है या नहीं है, भगवान की प्राप्ति उसे होगी या नहीं, कोई भी अपनी गति को बड़ी सुगमता से जान जाएगा। कोई कठिन नहीं है। अपनी गति मेरी अगली कैसी होगी? क्या मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूँगा? अगर कर लूँगा तो जो जो भगवान ने कहा, क्या मेरा जीवन ऐसा बन चुका है? अगर नहीं बना तो अभी भी समय है, बना लीजिए। प्राण अंत एक क्षण के लिए भी सबको क्षमा कर दिया और सबसे क्षमा मांग ली, भगवान से कह दिया मैं आपका, तो परम धाम की प्राप्ति रावण ने भी कर ली थी। परम धाम की प्राप्ति, हे राम, ये कह करके प्राण त्यागे थे। अगर कोई अंत काल भी जैसा भगवान ने कहा अपनी वृत्ति को बना लेवे, परंतु कठिन हो जाता है अंत समय में। जैसे भाव, जैसे विचार मानव के बने रहते हैं जीवन भर, वैसी ही स्क्रीन पर वह पिक्चर दौड़ने लगती है, वैसा ही जन्म आत्मा को प्राप्त हो जाता है। आपने विचार करना, आपका मेरा जन्म भारत देश में है, बहुत सुरक्षित है। क्या हमने भगवान से कहा था जो आज मुस्लिम देश, उनमें अफ़गानिस्तान है और जो दूसरे ईरान, इराक इत्यादि जो वहाँ के निवासी हैं, उनका जीवन देख लीजिए। लड़ाई झगड़ा कला क्लेश, वैसे ही जन्मवास स्थान को आत्मा जा पहुंचती है। तब भगवान ने कहा तू अपने आत्मा के साथ शत्रुता ना कर, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जिसने इस ज्ञान को सुन करके अपने में परिवर्तन नहीं किया, वह अपनी आत्मा के साथ शत्रुता करता है। समझने का प्रयत्न करो, केवल पाठ की खातर पाठ कदापि ना करो। गुरु महाराज ने आरंभ में कहा ना, इसके सार मर्म को समझने में अधिक समय लगावे साधक। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विश्व रूप दिव्य योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आयुषी आए हुए हैं, आयुषी। आज साय 4 बजे ये पुण्य सभा लगेगी गीता के पाठ की। नहीं कह सकता 1 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की होगी, अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की होगी। कोशिश करेंगे 4 से 5:30 के बीच में ही गीता का जो पाठ है वह हम जितना चाहिए कल का छोड़ करके पूर्ण कर लेवें आज सायं की सभा में। किंतु पाठ पूरा करना चाहें तो आधा घंटा चाहिए और आधे घंटे में अभी पूरा हो जाएगा जितना समय बाकी है, परंतु इसको समझना है हमें। तो सायंकाल की सभा 4 बजे से लेकर आप 5:30 तक समझें। मैं समझता तक 6 बजे तक, लेकिन 5:30 बजे तक हम पाठ को पूर्ण कर लेवेंगे। कल प्रातः सभा 7 से 8:15 बजे तक उसी प्रकार होगी। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। बाद दोपहर 1 बजे श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ आरंभ हो जाएंगे, जो सायं 7 बजे तक संपन्न होंगे। सायं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तीसरा पड़ाव महापूजन का, अमृतवाणी का पाठ, आखिरी श्लोक, रीति और महात्म, इसका पाठ होकर के भजन कीर्तन और भगवान कृष्ण ने सारी गीता में क्या कहा इसका निचोड़ पुनः इस पर विचार करेंगे। यज्ञ समाप्त हो रहा है,
आरती होगी, यहीं से सबको ज्योति दी जगावेगी और बाहर सबके लिए प्रसाद पड़ा होगा, सबको जाते हुए प्रसाद दे देवेंगे। रात को 9 बजे ये सारा कार्यक्रम कल